नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 17 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, रिलायंस जियो ने किस आईटी कंपनी के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G और 5G स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है? तो गूगल के साथ मिलकर 4G और 5G स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा जियो ने की है। रिलायंस जियो ने आईटी कंपनी गूगल के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G और 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है। दोनों कंपनी का उद्देश्य भारत को 2G मुक्त बनाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है? तो हेमांग अमीन को बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ बनाया है। हेमांग अमीन राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बीसीसीआई की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। बीसीसीआई के अब से सीईओ हेमांग अमीन होंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है? तो इफ्को कंपनी को 1005 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी समिति इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश ब्रिटेन के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है? तो भारत देश ब्रिटेन के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ब्रिटेन के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। यूके में भारत 120 परियोजनाओं में निवेश करके और 5,429 नई नौकरियों का सृजन करके ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है। किस राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा 31 जुलाई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। बिहार सरकार ने हाल ही में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इस 16 दिवसीय लॉकडाउन में कुछ आवश्यक चीज़ों की दुकानें ही खुलेगी, बाकी सब बंद रहेगा। बिहार में 16 जुलाई से इमरजेंसी सेवा को छोड़कर परिवहन सेवा, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के तहत स्वयंसेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जिन्होंने इसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पहना है, और उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। जीवन शक्ति योजना के तहत बनाई गई संस्था को क्रेडिट पर 100 मास्क मिलेंगे। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो केजंगडी थोंगडोक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। केजंगडी थोंगडोक को शहद शिकार पर लघु वृत्त चित्र चिल्यूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। शहद शिकार अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये अपनी लोकप्रियता खो रहा है। शुटुकपेन समुदाय में शहद शिकार अभ्यास की परंपरा को पूरी तरह से रेखांकित करता है, जहां इसमें ची का अर्थ शहद है और ल्यूपो का अर्थ है शिकारी है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस 2020 कब मनाया गया था? तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया था।
इस दिन का मुख्य उद्देश्य रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल के साथ दुनिया में युवा लोगों को लैस करने के महत्व को पहचानना है। विश्व युवा कौशल दिवस वर्तमान और भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के समाधान में कुशल युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी बतलाता है। विश्व युवा कौशल दिवस की थीम या विषय 2020 का विषय था एक कुशल युवा के लिए कौशल। अगला प्रश्न है, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और क्रिकेट के दिग्गज ब्रेट ली को किस कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो स्पोर्ट अड्डा ने ब्रेट ली को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। स्पोर्ट अड्डा क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए भारतीय समाचार और सूचना की एक वेबसाइट है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ली प्रतियोगिता, क्विज, Q&As, बॉलिंग मास्टर क्लास और गिव अवे सहित कई मज़ेदार गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जो विशेष रूप से स्पोर्ट अड्डा ऐप, वेबसाइट और सोशल हैंडल पर भी उपलब्ध होंगे। अंतिम प्रश्न है, इसरो प्रमुख के सिवन को 2020 के लिए कौन से पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसरो के प्रमुख के सिवन को वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। इसरो के प्रमुख कैलाशदेव सिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वान करमन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार, जो अकादमी का सबसे बड़ा गौरव है, मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की स्थापना भी वान करमन द्वारा की गई है। वान करमन पुरस्कार 1982 में स्थापित किया गया था और यह अकादमी का प्रमुख पुरस्कार है। यह राष्ट्रीयता या लिंग की सीमा के बिना विज्ञान की किसी भी शाखा में बकाया आजीवन उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। के सिवन के पहले यह पुरस्कार 2 भारतीय, कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन और UR राव भी इस पुरस्कार को प्राप्त कर रहे हैं। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।